और 3 तलाक की जो बात की जा रही है, 3 तलाक एक साथ देना, इस्लाम इसका हुक्म नहीं देता। पैगंबर अरब के सामने जब 3 तलाक एक साथ दी गई है तो आपने बहुत बरहमी का मुजाहिरा किया, बहुत नाराज हुए। इस्लाम में तलाक का तरीका यह है कि एक तलाक दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? अरे बोलो जोर से, हाथ उठाकर बोलो। तलाक को इस्लाम में सबसे नापसंदीदा शय करार दिया गया। मियां बीवी का एक रिश्ता जब बंध जाए तो अब उसे तोड़ना जायज चीजों में अल्लाह के नज़दीक सबसे ज्यादा नापसंदीदा है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि शादी हो जाने के बाद मियां बीवी की नहीं जमती, ना इत्तेफाकी होती है, अदावत हो जाती है, दुश्मनी हो जाती है, साथ में रहना मुहाल हो जाता है। दूसरे मजहब में इस तलाक का कोई तस्वुर मौजूद नहीं है। हिंदुओं का हाल यह है कि अगर उन्हें तलाक देना हो तो वो नहीं दे सकते। हिंदुओं के यहां कोर्ट में जाना होगा, उन्हें जज के सामने मियां बीवी अपने हालात बयान करेंगे, कोर्ट से मुतालबा करेंगे कि हमारे दरमियान जुदाई डाल दो। जज अगर सारी तफसीलात सुनने के बाद ये महसूस करेगा कि जुदाई डालनी चाहिए तो वो फैसला करेगा तो जुदाई होगी, वरना जुदाई नहीं हो सकती। इस्लाम का ये जो कानून है, मुसलमानों और मैं अपनी मां बहनों से कहूंगा, ये कानून जहमत नहीं रहमत है। जब तलाक देनी हो तो उसका तरीका क्या है जानते हो? जब तलाक देनी हो कितना फ्लेक्सिबल उसूल मौजूद है इस्लाम में कि औरत हैज से जब पाक हो जाए और उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम ना किया हो तो अब ऐसी हालत में उसे एक तलाक दी जाएगी। कितनी कितनी? बोलिए जोर से। लोगों को मालूम ही नहीं है। लोग ये समझते हैं कि इस्लामी तरीका ये है कि जब तलाक देना हो तो 3 मर्तबा कहने का, तलाक तलाक तलाक। अरे नहीं, ये 3 मर्तबा कहने का हुक्म इस्लाम ने नहीं दिया है। इस्लाम का तरीका ये है कि औरत जब पाक हो जाए तो उससे जिस्मानी कांटेक्ट ना किया जाए, तोहर की हालत में एक तलाक रजई दी जाए। एक तलाक कितनी दी जाएगी? फिर उसके बाद जो इद्दत है वो शुरू हो जाएगी। उस इद्दत की मुद्दत में जब दिमाग ठंडा हो चुका हो, इसलिए कि जब भी लोग तलाक देते हैं वो जज्बात के आलम में तलाक देते हैं, वो इंतहाई गुस्से के आलम में तलाक देते हैं। हमारे यहाँ दारुल इफ्ता मौजूद है कोटर गेट में, सबसे ज्यादा इस्तिफ्ता तलाक से मुताल्लिक आता है और ज्यादातर नौजवान आते हैं ये कहते हैं कि वो बहुत गुस्से में था इसलिए मैंने जो है 3 तलाक दे दी। फिर वो ये चाहते हैं कि कोई रास्ता मुफ्ती साहब निकाल दें, जुदाई ना हो। लेकिन 3 मर्तबा बोल देने की बुनियाद पर अब उनके हाथ से मामला निकल चुका होता है। ये नाजायज और हराम है लेकिन तलाक तो हो जाती है। इसलिए तलाक का तरीका यह है कि एक मर्तबा जो है वो एक तलाक दी जाए और उसके बाद जो मुद्दत है इद्दत की, उसमें अगर दिमाग ठंडा हो जाए, अगर कंप्रोमाइज और मुसालहत की कोई सूरत निकल आए और उसे एहसास हो जाए कि मेरा ये फैसला गलत है, तो इस्लाम इतना फ्लेक्सिबल कानून दे रहा है कि अब तुम अपनी बीवी से इद्दत की मुद्दत ही में कह दो कि मैंने तुम्हें अपनी ज़ौजियत में वापस लिया, निकाह की भी जरूरत नहीं है, फिर वो तुम्हारी बीवी बनी रहेगी। ये है उसूल, ये है कानून। अब जो मुसलमानों की शरह की बात की जा रही है कि तलाक की शरह बहुत ज्यादा है, उसमें इस्लाम के उसूल का कोई कसूर नहीं है। इस्लाम के उसूल का जो है वो कोई जो है उसकी कमी नहीं है। कमी मुसलमानों में है कि आज तक उन्हें इस्लाम का उसूल ही नहीं मालूम है कि तलाक दी कैसे जाए।
तलाक दी कैसे जाए। इसलिए मुसलमानों, तलाक देने से पहले तुम अपने इमाम से, अपने मुफ्ती से तलाक देने का तरीका पहले सीखोगे। हाथ उठाओ, वादा करो। ये 3 तलाक के ऊपर बात हो रही है। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी को वाकई अपनी बीवी को अपने से जुदा कर ही देना है तो सुन लो, एक तलाक उस तरीके से दी जाएगी जिस तरीके से मैंने बताई। अब जब मुद्दत गुजर गई इद्दत की, तो वो अब आपकी बीवी ना रही, अब वो दूसरे से निकाह कर सकती है। एक ही तलाक में आपका मकसद पूरा हो गया। एक ही तलाक में क्यों 3 दे रहे हैं फिर आप? एक मकान को अगर तबाह करना हो बम गिरा के, एक बम गिरा देने के बाद वो तबाह हो गया, तो अब क्या जरूरत है कि दूसरा बम गिरा के जाय करें और तीसरा बम गिरा के जाय करें? मकसद अगर एक बम गिराने से हासिल हो गया तो फिर ये 2 बम गिराना क्या माल का जिया नहीं है? तलाक का ये तरीका है। लेकिन अगर कोई शख्स तलाक 3 मर्तबा बोल देगा तो उसके लिए फिर मुश्किल खड़ी हो जाएगी कि अब वो रुजू भी नहीं कर सकता, फिर से निकाह भी नहीं कर सकता। अब वो दूसरे से निकाह करेगी और दूसरा शौहर अगर उसे तलाक दे दे तो अब ये पहले शौहर से निकाह कर सकती है। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तलाक तो एक रहमत का कानून है कि जब बीवी और शौहर में ना जमे तो दूसरी कौमें मजबूर है, तलाक नहीं दे सकती। अब वो सोचते हैं कि हमारे यहाँ कोई सिस्टम, कोई निजाम तो तलाक का नहीं है। उसे जहर देने की कोशिश करते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं। तलाक का सिस्टम ना होने की बुनियाद पर वो अपनी बीवी का मर्डर कर देते हैं कि हमारे यहाँ कोई कानून नहीं है जिसकी बुनियाद पर मैं इससे छुटकारा हासिल कर सकूं। तो फिर एक ही चीज बचती है कि उसका मर्डर कर दिया जाए और उससे छुटकारा हासिल कर दिया। और इंडियन कानून के मुताबिक एक बीवी हो तो दूसरी बीवी आप नहीं रख सकते, दूसरी शादी आप नहीं कर सकते। तो वो ये चाहता है कि जब इसकी मौत वाक़ई हो जाएगी तब दूसरी शादी करने का दरवाजा मेरे लिए खुलेगा। और इसकी बुनियाद पर औरतों पर जुल्म होता है, औरतों के ऊपर ज्यादती होती है, उनका मर्डर किया जाता है। इसलिए मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा कि कभी इस्लाम के उसूलों की बुनियाद के बारे में कोई बदगुमानी पैदा ना करें। पहले सीखें, समझें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून रहमत है इंसानों के लिए। कोई एक जुज़ भी ऐसा नहीं है जिसकी बुनियाद पर जुल्म का इल्जाम लगाया जाए। ये तलाक का कानून रहमत है और इसी के हवाले से बात की जा रही है। मीडिया पे लोग आते हैं, तबसरे होते हैं, कोशिश ये की जाती है कि मीडिया वाले जो चाहते हैं वो मौलाना बोले, अगर ना बोले तो उसे फिर बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता, बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता।